दोस्तों आरएसआई एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि मार्केट में चल रहे हर एक ऑपरेटर के ट्रैप को, हर एक इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन या सेलिंग जोन को पहले से प्रिडिक्ट करने में, बताने में हेल्प करता है। और अगर आप बिगनर ट्रेडर हैं, आप ट्रैप ट्रेडिंग नहीं समझ पा रहे हैं, आपको प्राइस एक्शन नहीं आता है, तो आप आरएसआई की मदद से ऑपरेटर के हर ट्रैप को पहले से पकड़ सकते हैं। और इस वीडियो में यही बताऊंगा कि कैसे आरएसआई को यूज करना है, आरएसआई की वो सीक्रेट सेटिंग क्या है और आरएसआई से कैसे अच्छा मुनाफा किया जा सकता है। तो बिगिनर हो, प्रोफेशनल हो, इस वीडियो में आपको ढेर सारा नॉलेज मिलेगा जिससे आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव होगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और आरएसआई के सभी सीक्रेट्स मालूम चलेंगे कि कब इसको ट्रेड करना है, कब ये हमें डायरेक्शन के एनालिसिस बताएगा, कब इसमें हमें एंट्री करना होता है, किस तरीके के ट्रेड लेने हैं, किस तरीके के अवॉइड करने हैं, ट्रेंड कंटिन्यूएशन, रिवर्सल, सब कुछ इस वीडियो में आपको मालूम चल जाएगा। तो ट्रेडिंग आपकी होने वाली है बहुत ही आसान इस वीडियो के थ्रू। तो लास्ट तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लाइक सब्सक्राइब करने का काम आपका है भैया, कर दो और 5 दोस्तों तक शेयर करके मुझ पे भी छोटा सा एहसान करो। तो दोस्तों, अब हम लोग इस ट्रैप ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट में जो है थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं, है ना, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें थी वो सब तो हम लोग सीख चुके हैं। और अभी हम लोग सीखने वाले हैं कि ये जो फेक ब्रेकआउट है इसको आइडेंटिफाई कैसे करें। आपने देखा होगा आइडेंटिफाई करने के मैंने ऑलरेडी कुछ तरीके बता रखे हैं, पर एक ऐसा इंडिकेटर है, अगर आप इसको सही तरीके से यूज करना सीख लेंगे इस वीडियो के थ्रू, तो ये फेक ब्रेकआउट बहुत ही आसानी से आप लोग पकड़ पाएंगे। ये है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आरएसआई। बहुत हेल्प करेगा भाई जी, बहुत हेल्प करेगा। और आप अभी देखेंगे आरएसआई मैजिक की तरह काम करेगा। तो चलिए समझाता हूं कैसे आप इसके थ्रू पकड़ सकते हैं फेक ब्रेकआउट्स को। तो आप अपने प्लेटफॉर्म पर इंडिकेटर्स के ऑप्शन में जाकर आरएसआई सर्च कर लेंगे तो आपका आरएसआई आ जाएगा और यहां पर नीचे आरएसआई लग जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल इसको आरएसआई जैसा लगा है लगे रहने देना है, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अब थोड़ा सा बेसिक मैं आरएसआई का बता देता हूं, फिर इसके बाद मैं एडवांस वीडियो आरएसआई पर बनाऊंगा। हालांकि ये कॉम्बिनेशन है चार्ट का और आरएसआई का। ठीक है, तो सबसे पहले आप आरएसआई में 2 चीजें देखेंगे। पहला, इसमें आपको ये ऊपर वाला डॉटेड लाइन दिख रहा होगा, जिसको मैं थोड़ा सा और यहां पर सेटिंग में जा करके, ठीक है, मैं थोड़ा सा माउस यूज करता हूं ये, और इसका जो स्टाइल है, ठीक है, अपर बैंड, ये है अपर बैंड का स्टाइल। मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूं मोटा, ठीक है, और इसको कर देता हूं रेड। इतना आप भी कर सकते हो। और मैं देखिए ये कुछ कर नहीं रहा हूं, मैं केवल दिखाने के लिए कर रहा हूं कि आपको दिखे। और इस लोअर बैंड को कर देता हूं ग्रीन, और जो है इसका भी लाइन कर देता हूं थोड़ा सा मोटा, ये बस हो गया। अब ये आपको दिख रहा होगा, इसमें क्या है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि मार्केट में एक ये आपके पास ये ऊपर रेड वाली लाइन है, इसको बोलते हैं 70 वाली लाइन, या फिर ये बोला जाए ओवरबोट जोन। ठीक है, और एक है ये ग्रीन वाली लाइन, और ये कौन सी है, ये है 30 वाली लाइन, और इसको बोलते हैं ओवरसोल्ड जोन। मतलब ये है कि इस जोन में जब भी मार्केट, ये जो ये लाइन है, ये इसको बोलते हैं आरएसआई वाली लाइन। ठीक है, तो ये जब भी लाइन, जैसे जैसे मार्केट चलता जाएगा वैसे वैसे ये लाइन भी आती जाएगी और ऊपर नीचे होता जाएगा। तो इसको हम यूज कैसे करते हैं, हम इसको मार्केट जब ट्रेड कर रहा होता है तो हम इसको इस लेवल पर देखते हैं या फिर इस लेवल पर देखते हैं। मतलब कि जब ये आरएसआई वाली लाइन 30 वाली लाइन के पास होगी या फिर 70 वाली लाइन के पास होगी, तब हमें अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ये होती है कि इस जोन में एक अच्छे ट्रेड के चांसेस अनुकंपा के हिसाब से मिल सकती है। अब वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए ये जो जोन है, ऐसा नहीं कि मैंने आपको बोला कि ये यहां से ट्रेड मिलेगा, यहां से ट्रेड मिलेगा, तो लोग आपको बोलेंगे 70 से सेल कर लो और 30 से बाई कर लो। नहीं, ऐसा नहीं करना। हम बिल्कुल देखिए, ये जो आरएसआई है ये एक सेलिंग जोन है, और ये कौन सा है, ये बाइंग जोन है। इसी जोन में बड़ा पैसा आता है, इस जोन में बड़ा पैसा लगता है, इस जोन में बड़ा पैसा सेल होता है। लेकिन आप आंख बंद केवल ये मत देखिए, अगर आप केवल ये देख रहे हैं कि यहां से बड़ा पैसा लगता है और मार्केट यहां आ चुका है तो चलो सेल कर दो, बहुत बुरा फंसोगे। एक बात बताओ, मार्केट में बड़ा पैसा कब आता है बताइए, कमेंट करना है आप लोगों को, क्योंकि आपसे मेरे सवाल, आप भाई मुझे तो आपको प्रो बनाना है ना। तो जब आप कमेंट करेंगे, गलत करेंगे, अच्छा करेंगे, तो उस हिसाब से मैं आपको कमेंट पे रिप्लाई दूंगा। अभी मैंने आपको बताया था लिक्विडिटी वाले वीडियो में कि मार्केट में
ऑपरेटर्स कब ट्रेड करते हैं? जब उनको लिक्विडिटी मिलेगी। तो अगर आपका ओवरबोट जोन या फिर ओवरसोल्ड जोन पे लिक्विडिटी मिल रही है, ठीक है, आपको इस जोन में कहीं पर भी लिक्विडिटी मिल रही है, तब जाकर के आप ट्रेड करेंगे, तब जाकर के आप ट्रेड करेंगे। अब आप बोलेंगे ये कैसी बात है? देखिए सिंपल, मैंने क्या बोला कि इस जोन में सेलिंग होती है, इंस्टीट्यूशनल सेल करते हैं बड़ा पैसा से, यहाँ पर बाइंग करते हैं, ठीक है, नीचे बाइंग करते ऊपर सेलिंग करते हैं। तो एक बात बताओ, आप इंस्टीट्यूशनल हो, आपको मैंने समझाया था लिक्विडिटी वाले वीडियो में कि ऑपरेटर अकेले ट्रेड कर ही नहीं सकता, उसको इतना पैसा है, उसके पास है इतना पैसा है, अगर उसको बड़ी क्वांटिटी डालनी तो उतने ही क्वांटिटी में सामने रिटेलर चाहिए। अब रिटेलर कैसे आएंगे? रिटेलर आएंगे चार्ट को देख करके, यानी इस जोन में अगर मार्केट कहीं पर रिटेल ट्रेडर्स के सेटअप बनाता है, जैसे ये देखिए, ये कैसा सेटअप है? एक प्रॉपर ब्रेकआउट का सेटअप है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट का सेटअप है। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है, इस जोन में मार्केट डायरेक्ट ब्रेकआउट दे रहा है और रिटेल ट्रेडर्स को बैठा रहा है, तो यहां पर ट्रैप होने के चांसेस है। जैसे ही मार्केट उस लेवल को रिकवर करेगा, फटेगा। और इसी तरीके से इस जोन में भी होता है, इसी तरीके से इस जोन में भी होता है, ओवरसोल्ड जोन में भी, कि अगर इस जोन में डायरेक्ट ब्रेकडाउन आता है तो लोग देखेंगे कि सेल, क्योंकि लोगों को तो ब्रेकडाउन देख करके केवल सेल करना याद है ना, रिटेल ट्रेडर को। अब अगर रिटेल ट्रेडर यहां पर सेल कर रहे हैं तभी तो इंस्टीट्यूशनल बाइंग करेंगे। तो अगर ये प्रक्रिया और ओवरसोल्ड जोन पर हो रही है, तब हम देखेंगे कि ट्रेड बन सकता है। और अगर ये ब्रेकआउट वाली प्रक्रिया ओवरबोट जोन में हो रही है, तभी हम लोग उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे, नहीं तो वेट करेंगे। एग्जाम्पल एक नहीं 2,500 2.5 लाख एग्जाम्पल दिखा दूंगा, लेकिन एग्जाम्पल आप लोगों को एग्जाम्पल से ज्यादा जरूरी क्या है? ट्रेड है ना, तो वो भी दिखाऊंगा आने वाले दिनों में, चिंता मत करिए। ये ब्रेकआउट हुआ। अब देखिए ट्रैप ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट में मैंने आपको ब्रेकआउट के बारे में क्या समझाया था। फेक ब्रेकआउट कब होता है? जब डायरेक्ट होता है तब होता है फेक ब्रेकआउट। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि आप यहां पर एक चीज देखिए, इस लेवल में मार्केट ने क्या किया है, डायरेक्ट ब्रेकआउट दिया है। और मैंने क्या बोला कि अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट ओवरबोट जोन पर है तो समझ जाइए रिटेल ट्रेडर को ऑपरेटर बैठाना चाहता है और खुद सेल करेगा। ये आरएसआई आपको यही बताता है कि ये ऑपरेटर का सेलिंग जोन है, लेकिन वो सेल तब करेगा जब रिटेल ट्रेडर आएंगे। और रिटेल ट्रेडर हमेशा ब्रेकआउट्स और रीटेस्ट पर ही आते हैं। ब्रेकआउट रीटेस्ट, धड़ाम से गिरा मार्केट। अब यहां नहीं हुआ कोई बात नहीं, बहुत जगह होगा, नहीं जगह नहीं होगा, पर ब्रेकआउट तो हुआ, लिक्विडिटी चाहिए वो मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देख रहे हो, जैसे कि ये अगर आप देख रहे हो तो ये ब्रेकआउट किस जगह पर हुआ? ये ब्रेकआउट हुआ है ओवरबोट जोन पर, ठीक है। ओवरबोट जोन पर ऑपरेटर का सेलिंग जोन है, उसको चाहिए लिक्विडिटी, तो उसने ये ब्रेकआउट कराया, बायर को यहां पर बैठाया, खुद ने सेल किया। और एक चीज सेल किया और बायर के एसएल नीचे लगवाए और उसी एसएल को हिट करके ट्रिगर करके मार्केट को नीचे लेकर के आया है। और आप देख सकते हैं यहां पर जैसे इस लेवल को रिकवर किया, जैसे ही लेवल को रिकवर किया, धड़ाम से मार्केट गिरा। कितना अच्छा फॉल हुआ। एंट्री कब करेंगे? एंट्री कब होती है ऐसे ट्रेड में? जब मार्केट इस लेवल को रिकवर कर लेता है, ब्रेकआउट लेवल को रिकवर कर लेगा, बहुत अच्छा फॉल आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, एग्जांपल्स की कमी नहीं है। आप लोग खुद जाकर के बैक टेस्ट करते रहना, घर पर आप लोग खुद जाकर के बैक टेस्ट करते रहना। जहां जहां ओवरबोट जोन या ओवरसोल्ड, अब जैसे ये ओवरबोट जोन का ब्रेकआउट है, फेल हुआ, रिकवरी हुई, धड़ाम से गिरा। उसके बाद ये ओवरसोल्ड जोन का ब्रेकडाउन है। इस ब्रेकडाउन में क्या किया ऑपरेटर ने रिटेल सेलर्स को बैठाया, रिटेल सेलर्स को बैठा करके खुद ने बाइंग की और एक अच्छा मोमेंटम यहां पर दिया। यहां पर सेम ऑपरेटर का बाइंग जोन में ट्रैप लगा तो वो बाई किया और सेलर्स को ट्रैप किया। ये डाइवर्जन भी बना। डाइवर्जन नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है तो उसको भी समझा दूंगा, ट्रैप ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग डाइवर्जन कैसे काम करता है। उसके बाद ये देखिए एग्जांपल्स देखिए आप, यहां पर भी ये ब्रेकआउट, प्रॉपर ब्रेकआउट, रिटेस्ट, सस्टेन जो बोला जाता है, सब कुछ हुआ, लेकिन ट्रैप करके नीचे आ गया। आप लोग इसको समझ रहे होंगे कि मार्केट ब्रेकआउट के बाद नहीं रुकता। आपने अगर इस ट्रैप ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट को देखा होगा तो आप इस चीज को अच्छे समझते होंगे कि मार्केट ने यहां पर ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद मार्केट रुकता नहीं है, बट यहां रुका है। इसका मतलब ये क्या है? ये ट्रैप है। और जब मार्केट नीचे आया, धड़ाम से एसएल हिट किया सबका, क्योंकि ओवरबोट जोन पर था, ऑपरेटर सेल करेगा, रिटेलर को बाई करवा के उनका एसएल लगवाया और ट्रैप करके निकल गया। और देखिए कितने अच्छे अच्छे ट्रेड मिल रहे हैं। फिर उसके बाद आपके सामने है ये ब्रेकडाउन,
फिर उसके बाद आपके सामने है ये ब्रेकआउट। यही सिलसिला चलता रहता है मार्केट में और आप लोग फंसते रहते हैं। उसके बाद ये ब्रेकआउट। अब आप देखते जाइए, ब्रेकआउट ओवरबोट जोन पर, ये ब्रेकडाउन ट्रैप था ओवरसोल्ड जोन पर, फिर ये ब्रेकआउट ओवरबोट जोन पर। अगर कहीं भी मैं इलॉजिकल बातें कर रहा हूं, कमेंट है भाई, कमेंट आपके नीचे है। जो मैंने बोला कि अगर ओवरबोट जोन या ओवरसोल्ड जोन पर लिक्विडिटी मिल रही है, अगर एक भी बार आपका फेल होता हुआ कहीं दिखे तो बताना, क्योंकि रियल ब्रेकआउट से ज्यादा मार्केट में क्या काम करते हैं, कमेंट करके बताना। मैंने ट्रैप ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट में समझाया था, फेक ब्रेकआउट है ना, फेक ब्रेकआउट। यहां पर एग्जांपल्स ये देखिए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट नोटिस आपको बताना चाहता हूं कि अगर मार्केट लोअर लोज लगा रहा है, एग्जांपल समझिए, अगर लोअर लोज लगा रहा है तो आप ये ध्यान देना कि आप फिर ये नीचे वाला छोड़ दो, फिर आपको ऊपर ही ओवरबोट जोन के ब्रेकआउट पकड़ने हैं। फिर आप अगर मार्केट बियरिश है, मेरे कहने का मतलब यह है कि मार्केट लोअर लो लगा रहा है, बियरिश है, तो ओवरबोट जोन से सेलिंग ज्यादा से अच्छा रहेगा बाइंग की जगह, तब आपको बाइंग को थोड़ा सा अवॉइड करना है। अब एग्जांपल यहीं पर देखो कितना सेटअप अच्छा है, ठीक है। यहां से लोअर लोज लगा रहा है, डाउ जोन थ्योरी में बताया था, ये ब्रेकआउट किस जगह, ओवरबोट जोन, धड़ाम से गिरा, ठीक है, धड़ाम से गिरेगा। बहुत बढ़िया सेटअप भाई, बहुत बढ़िया। ये ब्रेकआउट फेल, ये गिरा, ये ब्रेकआउट फेल, ये गिरा। तो ये हर एक टाइम फ्रेम पर दुनिया के हर एक चार्ट पे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, बीटीसी, ये वो हर एक जगह काम करता है सर, हर एक जगह, हर एक प्राइस एक्शन पर काम करेगा। आप कहीं पर भी इस चीज को यूज कर सकते हो, बस थोड़ा प्रैक्टिस खुद से एक दो बार कर लेना यार, ठीक है। ये रिकवरी अच्छी आई खुद से। अब जैसे देखिए मैंने क्या बोला कि मार्केट थोड़ा जब अपर बुलिश है तो फिर बियरिश मार्केट में हम ओवर रेजिस्टेंस से सेल करेंगे, ओवरबोट जोन से, और जब बुलिश मार्केट होगा तो हम केवल बाइंग के बारे में सोचेंगे, सेलिंग छोड़ सकते हैं। जैसे यहीं पर देखिए मार्केट हायर हाई लगा रहा है, लेकिन यहां पर क्या है, रेजिस्टेंस पर भी है, बट क्या नीचे आ रहा है, नहीं आ रहा। जब तक वो लोअर लो नहीं लगाता तब तक सेल नहीं करना। ये देखिए मैं चाहता तो इतनी ये बातें आपको नहीं बताता, चूंकि मैं आपको ऑलरेडी डाउ जोन थ्योरी, प्राइस एक्शन के बारे में समझा दिया हूं, तो मेरी कोशिश यही है कि आप फिल्टर ट्रेड करो, जो ट्रेड करो बहुत ही आसान, इजी टू यूज हो, एसएल हिट होने के चांसेस कम हो। जब लॉजिकल ट्रेंड के साथ ट्रेड करोगे तो ऐसे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा मोटिव जो है ना, मैं वो अपना समझा रहा हूं कि आप लोगों को एक सफल अच्छा ट्रेडर बनाना, ठीक है, जबरदस्ती का ट्रेडर नहीं बनाना, ठीक है। ओवरबोट जोन ट्रैप, ओवरसोल्ड जोन ट्रैप, फिर उसके बाद देखिए ये काम तो कर रहा है ओवरबोट जोन, ओवरसोल्ड जोन पर भी, लेकिन ये काम ज्यादा कब कर रहा है, मार्केट बुलिश है, मार्केट बुलिश है। यहां से देखिए कितना अच्छा काम किया, ठीक है। ये भी काम किया है, मैं मानता हूं, ये भी काम किया है, ये भी काम किया है, मानता हूं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, हम इसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रेंड बुलिश है और हम अपने, देखिए ट्रेड के लालच में कभी मत जाना। अगर आप अपने फंडामेंटल राइट, अपने फंडामेंटल रूल्स को, जो ट्रेडिंग के रूल है, जो बेसिक्स हैं, जो डिसिप्लिन ट्रेडिंग में फॉलो करी जाती है, उसको ब्रेक करके लालच में कभी मत जाना, नहीं बहुत बुरा वो होगा। हाँ ठीक है, यहां से ओवरसोल्ड जोन पर ट्रेड हुआ, नहीं मिला, ट्रेंड बियरिश था, अवॉइड कर दिया, लेकिन उसके बाद जब हायर हाई लगा करके रेजिस्टेंस पर इनवाइट करके ब्रेकआउट दिया, तो ये ब्रेकआउट वाला सेटअप और इनवाइट वाला सेटअप आया, ये ट्रेड पकड़ लेंगे। और जो लोग आरएसआई की इस वीडियो को आज देख रहे हैं, पहले ट्रैप ट्रेडिंग की पूरी इस प्लेलिस्ट को समझ लो आप लोग, ठीक है। समझ लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए और ज्यादा बढ़िया ट्रेड मिलेगी, ठीक है। तो ये हर एक टाइम फ्रेम में, हर एक जगह, और मतलब अच्छे से काम करता है। मैं ये बोलना चाहता हूं भाई, ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है, बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अच्छा, आपके मन में सवाल होगा कि जैसे ये रिवर्सल है, अब जैसे देखिए कुछ चीजें हैं जो आपको अपने अकॉर्डिंग समझना है। जैसे ये यहाँ पर ये एक ब्रेकआउट है, रिवर्सल, अब इसमें तो ट्रेंड चेंज हुआ है, तो इसमें हम क्या करें, इसमें हम क्या नीचे वेट करें, नहीं, इसमें क्या करेगा, आपको दिख रहा है ना, ये मार्केट ब्रेकआउट के बाद इतना जो टाइम पास किया, ये तो हमें बता ही रहा है ना, लिक्विडिटी ग्रैब की जा रही, रिटेलर यहाँ पर जो बायर है वो वीक है, तो जैसे इसके नीचे आए हम इसमें घुस सकते हैं। लेकिन ट्रेंड देखिए, ट्रेंड दूसरी कंडीशन में, अगर मार्केट बुलिश है, इस तरीके से जा रहा है, तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन मार्केट बुलिश है और इसको ब्रेकआउट फेल करके आ गया, हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन मार्केट बुलिश है और मार्केट ने ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट के बाद यहां पर टाइम पास कर रहा है, तो ये हमारा ट्रेड बनेगा, समझ रहे हो, ये ट्रेड बन सकता है, क्योंकि वो लिक्विडिटी ग्रैब की जा रही है, वो तो दिखाया ही जा रहा है ना,
तो वो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बोल रहा हूँ। हो सकता है जो नए लोग वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में ना आ रही हो, तो प्लेलिस्ट है चैनल पर बना रखा हूँ, आप लोग जाकर देख लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं लिए जा रहे हैं आप लोगों से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ब्रेकडाउन और वही साइकोलॉजी टाइम, अगर ये केवल रिकवर कर लेता तो अवॉइड कर सकते थे, बट ये इतना टाइम पास, इतनी लिक्विडिटी, इतने रिटेलर को बुलाकर बैठाया है, तो ट्रैप तो है ही, और फिर धड़ाम से फटा, देख रहे हो आप लोग। तो जो सेटअप है, जो ट्रेड्स हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं। अब जैसे जिसकी मैं बात कर रहा था कि हमें किस चीज को अवॉइड करना है, किसको नहीं करना, वो दिखाता हूं। यहां पर देखिए मार्केट ने क्या किया है, ब्रेकआउट दिया है ओवरबोट जोन पर। ब्रेकआउट के बाद मार्केट रीटेस्ट पर बायर को बैठाया भी है, बैठाया है, और हम इसको ट्रेड करेंगे। लेकिन 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 ऊपर से ट्रेंड क्या हुआ, बियरिश हुआ, ऊपर से ट्रेंड बियरिश हुआ, और मार्केट आकर के ब्रेकडाउन दिया और रिकवर किया, ये अवॉइड करेंगे। अगर इसी की जगह मार्केट ब्रेकडाउन के बाद थोड़ा सा इस तरीके से टाइम पास करता, हम उसको फॉलो कर सकते थे, क्योंकि हम आरएसआई नहीं देख रहे हैं, हम चार्ट देख रहे हैं। हमारा मोटिव चार्ट है, चार्ट भगवान है, आरएसआई केवल हेल्प के लिए देख रहे हैं, ओवरबोट जोन, ओवरसोल्ड जोन। अब जैसे यही देखिए, ये ब्रेकडाउन दिया, लेकिन इसने कितना ज्यादा यहां पर आकर टाइम पास रेजिस्टेंस पर इनवाइट किया, रिटेल सेलर्स को बैठाया, तो हम इस चीज को पकड़ सकते हैं। ये हमारे लिए एक बेहतरीन वो है, ठीक है। अच्छा, ये याद रख लेना कि अगर मार्केट इस तरीके से बिल्डअप करके मल्टीपल टाइम टेस्ट करके ओवरबोट जोन या ओवरसोल्ड जोन पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहा है, तो उसको ट्रैप मत समझना। डायरेक्ट ब्रेकआउट की मैं बात कर रहा हूं, डायरेक्ट ब्रेकआउट या डायरेक्ट ब्रेकडाउन, ठीक है। डायरेक्ट ब्रेकआउट से डायरेक्ट ब्रेकडाउन, जैसे ये ट्रैप है। लेकिन अगर मार्केट मल्टीपल टाइम टेस्ट करके किसी लेवल का ब्रेकआउट या बिल्डअप कर रहा है, और वो किसी भी जोन पर है, ओवरबोट जोन हो या ओवरसोल्ड जोन, एग्जांपल मिले तो दिखाऊं, तो उसको आपको ब्रेकडाउन ही समझना है। जैसे यही देखिए, ये क्या है, ये है तो ओवरसोल्ड जोन पर। अब आप अगर इसको ट्रैप समझेंगे तो आप फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये मल्टीपल टाइम टेस्ट किया है, और यहां पर देखिए वो जो ब्रेकआउट में बोल रहा था उसमें, जैसे यहां मैंने क्या बोला, ओवरसोल्ड जोन पर ऑपरेटर्स बाइंग करते हैं, लेकिन इस जगह पर कहीं बाइंग दिख रही है? नहीं। यहां पर तो रिटेल ट्रेडर बाइंग कर रहे हैं ना, हम चार्ट के अकॉर्डिंग बोलेंगे कि कौन बाई कर रहा है, कौन सेल कर रहा है। यहां पर चार्ट में ये क्या चल रहा है, रिटेल बायर को इनवाइट, तो ऑपरेटर तो सेल करके चल रहा है, तो इस जगह पर आपको वो नहीं करना। डायरेक्ट ब्रेकआउट की कंडीशन वो करेंगे, मल्टीपल टाइम टेस्ट और मल्टीपल टाइम बिल्डअप कर रहा है, तो उसको हम अवॉइड करेंगे। जैसे यहां पर देखिए, ये ब्रेकआउट है, इसके बाद टाइम पास किया तो हम इसको ओवरबोट जोन का ट्रैप मान के चल सकते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल टाइम टेस्ट करके मार्केट जाता है, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा हम लोग अपने आप को, जैसे यहां पर देखिए, थोड़ा सा हम लोग अपने आप को, ये देखिए, है ना, थोड़ा सा अपने आप को वो करेंगे, किस तरीके से फटा, समझ रहे हैं, किस तरीके से फटा। तो प्राइस एक्शन जो है वो बहुत ही अच्छी चीज है। जैसे यहीं पर देखिए, ये एक ब्रेकडाउन, ठीक है, ये यहां पर देखिए, ये मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, आया धड़ाम से फटा, ठीक है। अब आप इसको सोच रहे हैं कि ये तो ओवरसोल्ड जोन पर है, क्या डायरेक्ट है क्या? नहीं, डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट तो ये है, ये वाला था, यहां पर देखिए ये डायरेक्ट था, बट ये ट्रेंड के अगेंस्ट था, तो हम इसको अवॉइड करते। मैंने क्या बोला, बुलिश ट्रेंड में हमें डायरेक्ट ब्रेकडाउन पर पकड़ना है, और बियरिश ट्रेंड में डायरेक्ट ब्रेकआउट को। देखिए मैं फिर से इसको हटाइए, मैं ये समझाता हूं। हम यहां से सेल कब करेंगे? जब मार्केट बियरिश ट्रेंड में डायरेक्ट ब्रेकआउट फेलियर करेगा तब। और हम यहां से बाइंग कब करेंगे? जब मार्केट बुलिश होगा और डायरेक्ट ब्रेकडाउन देगा तब, ठीक है। अच्छा, अगर मार्केट किसी लेवल पर बिल्डअप करके ब्रेकडाउन दे रहा है, चाहे ओवरसोल्ड जोन हो या ओवरबोट जोन हो, ठीक है, बिल्डअप करके ब्रेकआउट दे रहा है, ओवरसोल्ड हो या ओवरबोट जोन हो, हम उसको ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि वो रियल हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने मल्टीपल टाइम टेस्ट किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा बैक टेस्ट करिए जाकर अपने चार्ट पे, और जो चीजें समझ में ना आई हो कमेंट आप लोग करिए। मैं प्रॉपर तरीके से आप लोगों के लिए, आप लोगों के एजुकेशन के लिए वीडियो बना दूंगा, आप लोगों को एजुकेट कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।